इतना ज्ञान का प्रसार हुआ कि सर्वत्र भगवान दिखाई देने लगे। और इतना ही नहीं, इससे आगे क्या हुआ, ते पानी दो पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी। उस पानी में, उस ज्ञान के संचार में, सर्वत्र परमात्मा की अनुभूति में द्वैत रूपी पर्वत, दो पर्वत बूढ़ गए। ये द्वैत बहुत बड़ा पहाड़ है। हम अलग हैं, भगवान अलग हैं। ये निरंतर हमारे कई जन्मों से पीछा कर रहा है। जब तक हम अलग हैं, भगवान अलग हैं, तब तक मुक्ति नहीं होती है। ये भाव मन में बना रहता है। लेकिन जैसे ही प्रत्यक्ष अनुभूति हुई, सर्वत्र परमात्मा का दर्शन हुआ, तो हम अलग हैं, भगवान अलग हैं, ये भावना समाप्त हो जाती है। फिर भक्त और भगवान एक हो जाता है, तो द्वैत समाप्त हो जाता है। ते पानी दो पर्वत बूढ़े, द्वैत के पहाड़ डूब गए उस ज्ञान के संचार में। जब सर्वत्र परमात्मा की अनुभूति हुई, तो उस ज्ञान के संचार में द्वैत समाप्त हो गया। और फिर क्या होता है, उसी ज्ञान में दृढ़ता आ जाती है। उससे पीछे नीचे नहीं उतरता कि अभी ज्ञान हुआ 1-2 मिनट के लिए, फिर वही अज्ञान, ऐसा नहीं। दृढ़ता आ गई, मतलब वही प्रत्यक्ष अनुभूति बनी रह गई, पीछे नहीं हटता। ऐसा उसी में, उसी भगवान के दर्शन को करता ही रहता है। फिर वो भगवान के अलावा और कुछ नहीं देखता। तो यम लब्धा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तत् यस्मिन् स्थित न दुखे न गुणापि विचाल्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इससे अधिक बड़ा लाभ कुछ भी नहीं देखता, और उस स्थिति से चलायमान भी नहीं होता। जब प्रत्यक्ष अनुभूति हो गई, तो सबसे बड़ा लाभ वही है इस जीवन का। फिर उसी में वो स्थित हो जाता है। महान दुख से भी फिर वो योगी चलायमान नहीं होता है। तो दरिया लहर समानी, जहाँ दृढ़ता आ गई, निश्चय हो गया परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति के साथ, दृढ़ता आ गई उस ज्ञान में, तो दरिया लहर समानी। फिर अंतःकरण में, हृदय में आनंद की लहर समा जाती है।